दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी आबादी 27 करोड़ से अधिक है। हाल ही में सरकार ने स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन देने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण कम करना, शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना और स्कूल उपस्थिति बढ़ाना है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या इंडोनेशिया इस योजना का भारी खर्च उठा पाएगा? इंडोनेशिया में अब भी लाखों बच्चे पोषण की कमी से जूझ रहे हैं। गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना बहुत कठिन है। मुफ्त भोजन योजना से सरकार चाहती है कि बच्चे स्वस्थ हों और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो, शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़े और ड्रॉप आउट दर घटे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने पर सालाना 15 से 20 अरब डॉलर तक खर्च आ सकता है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन सरकारी बजट पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और ईंधन सब्सिडी पर भारी दबाव में है। शिक्षा पर पहले ही लगभग 20% बजट खर्च होता है और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बड़ी राशि जाती है। ऐसे में एक नई योजना तुरंत पूरे देश में लागू करना वित्तीय दृष्टि से कठिन होगा। फिर भी इंडोनेशिया यदि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करे तो यह संभव हो सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले केवल गरीब इलाकों या प्राथमिक कक्षाओं में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाते हुए स्थानीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एनजीओस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय किसानों से खरीद के साथ साथ लागत घटे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिले। कर सुधार और राजस्व वृद्धि को बढ़ाकर कर आधार बढ़ाकर अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता है। कुशल प्रबंधन किए जाने के साथ ही भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल निगरानी की आवश्यकता है। दीर्घकाल में इस योजना से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और भविष्य में उनकी उत्पादकता भी तेजी से बढ़ेगी। यह गरीब परिवारों के लिए राहत होगी और समाज में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। इंडोनेशिया फिलहाल तुरंत सभी बच्चों को मुफ्त भोजन देने का खर्च उठाना कठिन हो पाएगा, लेकिन यदि यह योजना चरणबद्ध, पारदर्शी और सहयोगात्मक ढंग से लागू की जाती है तो देश न केवल इस खर्च को संभाल कर सकेगा, बल्कि दीर्घकाल में इससे उसकी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा।